अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत आसान है। मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूँगी और हर एक लफ्ज़ का तर्जुमा उर्दू में करूँगी और कहानी समझाऊँगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का उन्वान है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ एडवाइस ऑफ अदर्स। एडवाइस यानी सलाह या मशवरा, अदर्स यानी दूसरे लोग, यानी दूसरे लोगों की सलाह या मशवरा। Once an old man and his son were going with their donkey. एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा जा रहे थे अपने गधे के साथ। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा अपने गधे के साथ जा रहे थे। The passers-by called them foolish, as in spite of having a donkey, they were on foot. The passers-by यानी राहगीर या रास्ता चलते लोग। Called them कहा, उनको कहा, बाप बेटे को कहा। Foolish बेवकूफ़, बाप बेटे को बेवकूफ़ कहा राहगीर ने। As in spite of having a donkey, क्योंकि एक गधा साथ में होने के बावजूद, they were on foot, वो लोग पैदल चल के जा रहे थे। ठीक है, रास्ता चलते लोगों ने बाप बेटे से कहा कि वो लोग बेवकूफ़ हैं क्योंकि साथ में एक गधा है लेकिन फिर भी पैदल चल के जा रहे हैं। So the old man made his son sit on the donkey and began to walk beside him. इसीलिए बूढ़े आदमी ने मेड हिज सन सिट, अपने बेटे को बिठा दिया, ऑन द डोंकी गधे पर, एंड और बिगैन टू वॉक चलना शुरू कर दिया, बिसाइड हिम उसके बगल में, यानी साथ में गधे और बेटे को लेकर साथ में चलना शुरू कर दिया। तो ये सुनकर जब राहगीर ने, रास्ता चलते लोगों ने कहा कि एक गधा है साथ में और लेकिन फिर भी बाप बेटे दोनों पैदल चल के जा रहे हैं, तो ये सुनकर वालिद ने क्या किया, अपने बेटे को गधे पे बैठा दिया और फिर साथ में चलने लगे। नाउ अ मैन पासिंग बाय कॉल्ड द बॉय क्रेजी एज ही वॉज सिटिंग ऑन द डोंकी वाइल हिज फादर वॉज ऑन फुट। अब एक दूसरा आदमी जो वहीं से गुजर रहा था, कॉल्ड द बॉय क्रेजी, उसने लड़के को बेवकूफ़ कहा। क्रेजी यानी बेवकूफ़ या खपती या पागल। ठीक है, एज ही वॉज सिटिंग ऑन द डोंकी, क्योंकि वो गधे पे बैठा हुआ था, वो लड़का गधे पे बैठा हुआ था जबकि उसके वालिद पैदल चल के जा रहे थे। ठीक है, तो उसके वालिद को लड़के को पागल कहा, खपती कहा, क्योंकि वो लड़का गधा पे बैठा हुआ था और वालिद जो कि बूढ़े थे, ज़ईफ थे, वो पैदल चल के जा रहे थे। इसीलिए रागी ने एक पासर्स बाय, जो एक आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने लड़के को क्रेजी कहा। लिसनिंग टू द हार्श कॉमेंट द सन गॉट डाउन एंड आस्क्ड हिज फादर टू सिट ऑन इट। ये हार्श कमेंट सुनकर, यानी इस तरह की सख्त तनकीद या तल्ख राय सुनकर, द सन गॉट डाउन, लड़का नीचे उतर गया, एंड आस्क्ड हिज फादर टू सिट ऑन इट, और अपने वालिद से कहा कि आप बैठ जाएं, आप गधे पे बैठ जाएं। ऑन द वे, रास्ते में, सम चिल्ड्रन कॉल द फादर क्रूअल एज ही वॉज सिटिंग ऑन द डोंकी। रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे तो फिर से कुछ बच्चों ने कहा बाप को कि बाप जालिम है। ठीक है, बाप जालिम है क्योंकि वो गधे पे बैठे हुए हैं और वो लड़का जो छोटा बच्चा है वो पैदल चल के जा रहा है, तो इसलिए बाप को कहा कि कितना जालिम बाप है। इट मेड द सन इरिटेटेड, इससे ये सुन के लड़का बहुत गुस्सा हो गया, झंझला गया और चिड़चिड़ा हो गया। ठीक है, इरिटेट का मतलब झंझला जाना, चिड़चिड़ा हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना।
सो ही टू sprang and sat beside his father on the donkey. इसीलिए वो उसने छलांग लगाया और बैठ गया अपने वालिद के बगल में गधे पर. ठीक है, उसके वालिद तो पहले से ही गधे पे बैठे हुए थे. वो लड़का पैदल जा रहा था. तो जब उन बच्चों ने कहा कि बाप कितना जालिम है, तो वो चिचड़ा हो गया एकदम से और फिर वो कूदकर जा बैठा गधे पर अपने वालिद के बगल में. इट मेड द फीबल डोंकी डाई ड्यू टू ओवरलोड. इससे क्या हुआ, जो गधा था वो ज़्यादा बोझ हो जाने की वजह से वो मर गया. ज़्यादा बोझ संभाल नहीं सका, बाप बेटे दोनों का बोझ वो नहीं संभाल सका और वो कमज़ोर पड़ गया और मर गया. फीबल यानी कमज़ोर, ओवरलोड यानी ज़्यादा बोझ. ठीक है, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लीज़ एवरीवन. ये मुमकिन नहीं है. पॉसिबल यानी मुमकिन, ये मुमकिन नहीं है टू प्लीज़ खुश करना. ठीक है, एवरीवन यानी हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं है. एक को खुश करो तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को खुश करो तो पहला नाराज़ हो जाता है. इसीलिए एक वक्त में सबको खुश करना मुमकिन ही नहीं है. दूसरी कहानी, एन एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर यानी नजूमी, जो सितारों की गर्दिश देखकर नसीब बताता है या मुस्तकबिल बताता है. ठीक है, कि आइंदा क्या होने वाला है किसी के साथ. देयर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर यानी नजूमी, जैसे कि मैंने कहा. ये सितारों की चाल देखकर, सितारों की गर्दिश देखकर नसीबों का हाल बताता है और मुस्तकबिल बताता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ही मूव्ड अबाउट स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्काई. मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर, ही मूव्ड अबाउट वो इधर उधर जाता था. स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, मुताला करने के लिए. स्टडी यानी मुताला करना. द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, मूवमेंट यानी गर्दिश या चाल या हरकत. ठीक है, किसकी? सेलेस्टियल बॉडीज की. सेलेस्टियल बॉडीज यानी अजराम फल्की या अशियाए फल्की, आसमानी शय. ठीक है, आसमान में जो भी चीज़ें हैं, तारे, सितारे, सैयारे. ठीक है, उनकी गर्दिशों का वो मुताला करता था और इधर उधर घूमता था मुताला करने के लिए. वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात. while walking along his way and looking up in the sky, he fell into a shallow dry well. One dark night, एक अंधेरी रात, जब वो रास्ते में जा रहा था, अपने रास्ते से जा रहा था. and looking up in the sky, और ऊपर की तरफ देखते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, he fell into a shallow dry well. वो गिर गया. fell into यानी गिर गया. किस में गिर गया? शैलो ड्राई वेल. शैलो यानी जो कम गहरा था. ठीक है, और ड्राई यानी खुश्क या सूखा. वेल यानी कुआं. तो वो एक अंधेरी रात अपने रास्ते से वो जा रहा था और आसमान की तरफ देखते हुए जा रहा था. और क्या वो तो ऊपर की तरफ देख रहा था. सामने से एक कुआं आया और वो कुएं में जा गिरा. कुआं कैसा था? शैलो था, यानी ज़्यादा गहरा नहीं था, कम गहरा था, खुश्क था. तो वो उसी में गिर गया. ही कॉल्ड फॉर हेल्प फ्रॉम विद इन. जब वो गिर गया अंदर, तो अंदर से उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई, पुकारा. हेल्प यानी मदद. ठीक है. अ स्ट्रेंजर हु वॉज पासिंग बाय, एक अजनबी. स्ट्रेंजर यानी अजनबी, जो वहीं से गुजर रहा था. हु वॉज पासिंग बाय, जो वहीं से गुजर रहा था. पासिंग बाय यानी गुजर रहा था. हर्ड द कॉल, उसकी आवाज़ सुनी, उसकी पुकार सुनी. हर्ड यानी सुनी, कॉल यानी पुकार. ही लुक्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में झांक कर देखा. ठीक है. एंड वॉज सरप्राइज्ड टू सी द एस्ट्रोलॉजर देयरिन, और उस नजूमी को उस कुएं में देखकर वो हैरान रह गया. वॉज सरप्राइज्ड यानी हैरान रह गया. टू सी यानी देख कर, द एस्ट्रोलॉजर उस नजूमी को, डेयरिंग यानी उसमें, कुएं में. ठीक है. जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने कुएं में झांका और झांक कर क्या दिखता है कि नजूमी उसमें गिरा हुआ है
और वही आवाज लगा रहा है। तो ये देखकर वो हैरान रह गया। ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर, उसने उस नजूमी से पूछा, यू टेल अदर पीपल्स फॉर्चून, तुम लोगों का नसीब बताते हो। ठीक है, फॉर्चून यानी किस्मत या नसीब, टेल माने बताना या कहना, पीपल यानी लोग, तुम लोगों का नसीब बताते हो। देन हाउ कुडंट यू सी योर ओन फ्यूचर बट फेल इनटू दिस वेल, तुम लोगों का नसीब बताते हो तो फिर तुम खुद क्यों नहीं देख सके अपने मुस्तकबिल को और कुएं में जा गिरे। तो उसका कहने का मतलब था कि तुम तो दूसरों को बताते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा, आइंदा दिनों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी लोगों को बताते हो, तो तुम अपने बारे में क्यों नहीं जान सके कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और इस तरह से तुम कुएं में गिर गए, तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। वो कहने लगा, सेइंग दिस, ये कहकर द स्ट्रेंजर वेंट हिज वे लाफिंगली, और ये कहकर वो हंसता हुआ चल पड़ा। ठीक है, उसने मजाक बना दिया एस्ट्रोलॉजर का और हंसते हुए चल पड़ा। लाफिंगली यानी हंसते हुए। ठीक है, तंज किया, हंसा उस पे और चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इट्स इजी टू गिव एडवाइस, इट्स इजी टू गिव एडवाइस देन टू फॉलो इट वन सेल्फ, यानी दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है, दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान है, और खुद मानना, उस चीज को खुद मानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इट्स इजी यानी आसान, टू गिव एडवाइस यानी देना, एडवाइस यानी सलाह, दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है। देन टू फॉलो इट वन सेल्फ, खुद मानने से ज्यादा आसान है दूसरों को सलाह देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी, यही ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और जो व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियोस देख सकें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में पूछ सकते हैं कुछ डाउट है तो, या फिर ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। ठीक है, शुक्रिया।